बहुत अहम खबर मैं समझता हूँ। ये जंग के हवाले से ज़ाहिर है सबसे बड़ी खबर तो जंग ही है, लेकिन उसके असरात के हवाले से पाकिस्तान के लिए जो बहुत अहम खबर है वो क्या है? वो अहम खबर जनाब ये है कि लाइनें लगना शुरू हो चुकी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पेट्रोल पंप्स की। और ज़ाहिर है पेट्रोल बहुत ज़रूरी है और मईशत का पहिया भी इससे चलता है, लोग बाहर भी निकलते हैं, ज़ाहिर है सिर्फ ख़रीदो फरोख्त के लिए नहीं निकलते बल्कि ऑफिस जाने के लिए निकलते हैं, कारोबार के लिए भी निकलते हैं। अब पेट्रोल पंप्स पर लाइनें आज से जी हम देख रहे हैं, मुसलसल हमारे पास ख़बरें आ रही हैं कि लगना शुरू हो गए हैं। और मशरिक़ वस्ता की जो सूरत हाल कशीदा है उसके पेश नज़र अब ये बड़े ख़बर में हम आपको दे रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 30 से 50 रुपये फ़ी लीटर इजाफे का इम्कान है। और आज रात ही कहा जा रहा है कि इजाफा बाकायदा तौर पर सामने आ जाएगा। और ये जो लाइनें लग चुकी हैं, जबकि हुकूमत कह रही है कि जी हमारे पास तो 15-20 दिन का स्टॉक मौजूद है और जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर कार्रवाई होगी तो कब होगी, क्योंकि लाइनें लग चुकी हैं। फिर दूसरी बात, हुकूमत पेट्रोल महंगा कर रही है। अच्छा, मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल की पेश नज़र महंगा कर रही थी, लेकिन साथ साथ IMF ने भी साफ तौर पर कह दिया पाकिस्तान को कि जो सब्सिडी आप दे रहे थे वो हटा दें और पेट्रोल किसी भी तरह महंगा करें। तो ये मरे कुमारी शामदार वाली बात है कि लोगों का होगा क्या। सर क्या कहेंगे? एक तरफ मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल, दूसरी जानिब पाकिस्तान में लाइनें लगना शुरू हो चुकी। पेट्रोल कहाँ तक जाएगा? लेकिन हुकूमत की तरफ से दोबारा कह रहे हैं 30 से 50 रुपये इजाफे का इम्कान है, लेकिन क्या कंट्रोल हो पाएगा? अली मुश्किल है ये कंट्रोल कर पाए। और एक बहुत ही अजीब व गरीब बुरान उभरता हुआ नज़र आ रहा है मुझे बिल्कुल सामने। आज मैंने सुबह प्रोग्राम भी किया था इस पर, और इस पर यह नहीं कि हुकूमत ऐसी बैठी हुई, हुकूमत भी सर जोड़ के बैठी हुई है। और कई अहम तजावीज़ आज सुबह दी गई प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग में, एक अहम मीटिंग में। उसमें लॉकडाउन जैसी सूरत की बातें हो रही हैं कि पेट्रोल पे भी राशन हो जाएगा, गैस की लोड शेडिंग होगी जैसे होती है बिजली की, और इसी तरीके से राशन की भी आगे होगा। टाइमिंग स्कूल तकरीबन मेरे ख्याल में हफ्ते में एक आधे दिन खुलेंगे, बाकी ऑनलाइन क्लासें होंगी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ की। ऑफिस जो है वो वर्क फ्रॉम होम करेंगे, सिर्फ ज़रूरी स्टाफ को आने की इजाज़त होगी। इस तरह से पेट्रोल का कंज्यूम कम होगा, कंज्यूम कर सकते हैं आप। महंगा कर देंगे लोग फिर भी ले लेंगे, तो और आपका फिर पेट्रोल रहेगा ही नहीं, फिर होगा ही नहीं पेट्रोल। पेट्रोल महंगा होगा तो ट्रांसपोर्ट जो चलाने वाले लोग हैं वो ज़ाहिर किराया बढ़ा देंगे बेतहाशा। आपके पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतनी तो नहीं है कि आप कहेंगे सरकारी तो वही 50 और 100 रुपये में लोग चले जाएंगे, इतनी ट्रांसपोर्ट नहीं है। तो सर ये जो अब लाइनें लगना शुरू हो जाएंगी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी रोकना तो हुकूमत का काम है ना, तो इस पर भी काम नहीं हो रहा। देखिए ज़ख़ीरा अंदोज़ी, पेट्रोल की ज़ख़ीरा अंदोज़ी ये कोई आटा चीनी नहीं है कि आप इसको गोदामों में भर लें। नहीं, वो होता ये है कि पेट्रोल पंप वाले जो स्टॉक होता है उनके पास उसको रोक लेते हैं। और जैसे आज अभी से जो खबरें आ रही हैं मुख्तलिफ चैनल्स पे चल रही हैं कि पेट्रोल पंप बंद कर दिए गए हैं। यानी बंद करने का मतलब ये होता है कि जी बताना ये होता है कि हमारे पास है नहीं पेट्रोल। होता है जब देखेंगे हाँ जी कीमतें ऊपर चली गई हैं, 200-300 रुपये बढ़ा दिए कीमतें, तो अगले दिन 2-4 घंटे के लिए खोल कर और वो पेट्रोल फ़रोख्त किया जाएगा, फिर रोक दिया जाएगा। अली आज मैं नमाज के जुम्मा के बाद मैं खुद जब पेट्रोल भराने गया था तो एक लंबी लाइन थी और हर गाड़ी टैंक फुल कर रही थी। और जब हर गाड़ी पेट्रोल फुल करे तो ज़ाहिर सी बात है पेट्रोल पंप पे भी एक लिमिटेड पेट्रोल होता है, वो भी ख़त्म हो जाता है। और जब वो पेट्रोल पंप बंद करेंगे, उन पर पेट्रोल होगा तो आवाम तो इतनी चार्ज है कि वो तो फिर झगड़ा करेगी। तो ये तो मुमकिन नहीं है कि पेट्रोल पंप में पेट्रोल हो और वो बंद कर दें। पेट्रोल की सप्लाई हमारे पास कितनी बाकी है ये देखना पड़ेगा। और जंगी हालात हैं, हमें उसके लिए भी तैयार रहना है, उसके लिए भी हमें एक बड़ा पेट्रोल जो है का ज़ख़ीरा उस दिन के लिए रखना पड़ेगा। खुदा न खास्ता जंग लग गई तो उसमें हमारे मुल्क का वो दिफाई लाइन मजबूत हो, उनके पास पेट्रोल इनफ हो। तो आवाम को कड़वा घूंट पीना पड़ेगा। मुश्किलात आ रही हैं, ये जंग के असरात हैं जो इस खत्ते में हो रही है। इसलिए कहते हैं ये नहीं देखो कि जंग अभी पड़ोस में, हमारा क्या जाएगा, उनके घर में आग लगी है। आपके घर में भी आग इसी जंग से लगती है और ये जंग के असरात होते हैं। जब आपके पड़ोस में बिल्कुल नेक्स्ट बॉर्डर में जंग हो रही है तो इसके असरात आप पे पड़ेंगे। लेकिन इसमें सर देखिए फिर वही बात आ गई कि असल मसला तो ये है कि ठीक है वो तो आप जब एक तरफ गवर्नमेंट खुद कह रही है कि जी 15 से 20 दिन का स्टॉक मौजूद है और नया स्टॉक ज़ाहिर जब भी आएगा, लेकिन 15-20 दिन का जब मौजूद है तो फिर ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी कह लीजिए, ये पेट्रोल पंप पर लाइनें क्यों लग रही हैं और फिर ज़ाहिर पेट्रोल क्यों महंगा करना पड़ रहा है इनको? तो अली ऐसा तो मतलब है कि चेक एंड बैलेंस नहीं है, हुकूमत कराने में कामयाब नहीं हो रही। मैं इसमें हुकूमत को दोष नहीं दूंगा। देखिए अगर आप भी प्राइम मिनिस्टर होते या कोई भी होता तो वो यही करता दूरअंदेशी कि अगर पेट्रोल आपके पास 10 दिन 15 दिन का है
और आपको मज़ीद पता नहीं सप्लाई आएगी कि नहीं, तो उसको सिक्योर करें। सिक्योर क्यों करें? क्योंकि जंग लगी हुई है और हमारे जो नेबर हैं उस पर काबिल भरोसा तो है नहीं, वो कब आप पे जो है ख्वाबे उसमें जंग लगा दे। तो हमारे पास पेट्रोल होना लाजमी है, 10-15 दिन का पेट्रोल होना लाजमी है। तो जो पेट्रोल है उसको बहुत ही एहतियात से इस्तेमाल किया जाए। खाली ये पेट्रोल पंप बंद करके नहीं होगा, ये सब इकदाम करने पड़ेंगे जो मैंने आपको बताया कि वर्क फ्रॉम होम, स्कूल कॉलेज ऑनलाइन, कम से कम लोग सड़कों पर आएँ, महदूद तरीके से ये दफातर के टाइम और शॉप्स के टाइम, शॉपिंग सेंटर के टाइम बंद हो जाए, ताकि लोग कम से कम निकले बाहर तो कम से कम पेट्रोल नहीं होगा। इमरान खान के मसले से निकल कर अवामी मसाइल पर सोचना चाहिए। अभी तो सोचना ही हवाई मसाइल पर जाइए। इमरान खान का तो मसला बहुत पीछे रह गया इस वक्त, और मेरे ख्याल में न्यूज़ ही नहीं है, वरना तो सबसे पहले न्यूज़ उनकी होती तबसरे में, उसमें सब में। लेकिन अभी जंग की सूरत हाल और ये आने वाले दिनों में अली मैं आपको सिर्फ कल परसों की बात बोल रहा हूँ, मैं ज़्यादा दूर की बात नहीं कर, 2 दिन बाद ये बुरहान ऐसा होगा कि कराची में तो फिर भी सप्लाई है, यूके ये करीब है, लेकिन आप लाहौर, पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा के दूर दराज इलाके में पेट्रोल तो ऐसा बन जाएगा, नायाब हो जाएगा कि भाई ये होता कैसा है। तो इसके लिए अभी से मोहतात होने की ज़रूरत है। और अगर ये जंग तवील हुई, लाइक 1 महीने भी और बढ़ गई, तो फिर पता नहीं क्या होगा। पता नहीं क्या होगा जी, बहुत ही सीरियस सिचुएशन है। तो लोगों को चाहिए जनाब, अभी अगर पेट्रोल दस्तयाब है और मिल रहा है तो इस वक्त ले लीजिए, क्योंकि अब जो खबरें आना शुरू हुई हैं, लाहौर वगैरह की फुटेज सामने आ चुकी हैं, जहां साफ़ तौर पर देखा जा सकता है कि कुछ पेट्रोल वालों ने बंद कर लिया है, बाकी जो खुले में वहाँ लाइनें लग चुकी हैं। लेकिन 30 से 50 रुपये तो आज रात का कहा जा रहा है कि बढ़ा दिया जाएगा। अल्लाह करे कि ऐसा ना हो, लेकिन बहरहाल खबरें इसी किस्म की आ रही हैं। अब देखते हैं मज़ीद कितनी सूरत हाल कशीदा होती है, ख़ासतौर पर मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल को देखते हुए कुछ नहीं कहा जा सकता कि जनाब पेट्रोल की कीमतें कहाँ तक जा सकती हैं। और जो नवाज़ ज़ुबैर साहब कह रहे हैं कि जनाब जिस तरह लॉकडाउन हुआ था, याद होगा आपको, वही सिचुएशन होने जा रही है। अब वो कितने दिन के लिए होगी, 15 दिन, 20 दिन, महीना, या जब तक ये जंग चलती है, जब तक ये सूरत हाल रहेगी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखभाल के और सोच समझ कर फैसले करने का वक्त है ये।